ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं। ये 1 मई से अपनी राशि बदल के 1 मई 2024 से और फिर ये लगभग 12-13 महीना एक ही राशि में भ्रमण करते हैं। ये 12 वर्ष बाद ये घटना होती है। पिछले 12 वर्ष पहले ये वृषभ राशि में इन्हें प्रवेश किया होगा। अभी मेष राशि में चल रहे हैं 23 अप्रैल तक। 1 मई से फिर ये वृषभ राशि, जो कि इनकी शत्रु की राशि है। अभी मेष राशि मित्र की राशि थी, अब शत्रु की राशि है, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें भी है, जैसे कि दोनों ही आचार्य होंगे। ये मतलब गुरु को तो आपको पता होगा, बृहस्पति को देवताओं के गुरु कहते हैं और शुक्र को दैत्यों के गुरु कहते हैं। तो दो आचार्यों का मिलन होगा। अब इसमें कुछ कुछ बातें और समझने की है। हालांकि कुछ गुण धर्म दोनों ही आचार्य में समान है, जैसे कि संपन्नता है, आपकी अध्यात्म है, धर्म है और आपके आकर्षण है, विजडम है। इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी, क्योंकि ये दोनों ही उसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। उसमें जैसे ही ये प्रवेश करेंगे, अभी ये जब प्रवेश करेंगे लगभग भरणी नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद 17 अप्रैल से फिर ये अपने नक्षत्र बदल के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तब उसके प्रभाव थोड़े से अलग होंगे। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें केवल वृषभ राशि में प्रवेश का आपको कैसा लाभ मिलेगा, प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम मिलने वाले हैं। विशेष तौर से हर एक राशि को ये देखना होगा कि कोई ना कोई ग्रह ऐसा जरूर होगा आपके राशि में, जो जिनकी किसी से शुक्र से मित्रता होगी तो किसी की बृहस्पति से होगी। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे 3 मई से अस्त अवस्था में आ जाएंगे और ये 3 जून तक अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य के निकट रहेंगे। और उसके बाद फिर 9 अक्टूबर 2024 से बकरी होके और फिर 4 फरवरी 2025 तक ये बकरी रहेंगे और फिर उसके बाद फिर ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो फिनोमेना है, इसके लिए मैं आपको अलग अलग से बताऊंगी। इसमें मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से विचरण करेंगे, जैसे कृत्तिका नक्षत्र से, और उसके बाद फिर ये अगला नक्षत्र जब ये बदलेंगे रोहिणी नक्षत्र होगा। उसके बाद जो डेट बाय डेट होगा दोबारा बताऊंगी, मृगशिरा नक्षत्र में। तो भरणी नक्षत्र में तो अब लगभग ये समाप्ति की ओर है। 17 अप्रैल से जैसे ही ये अपना नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र बदलेंगे तो सूर्य का आपको देखना होगा। और उसके बाद जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी। जब मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे ये, तो इसको मंगल की स्थिति देखनी होगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो है ग्रह आपके लिए कुछ कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। जैसे कि शुक्र को देखना होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में ही आ रहे हैं। तो शुक्र की आपकी क्या पोजीशन है आपके नेटल चार्ट में, आपके लिए कारक हैं, क्योंकि 13 महीने तक लगभग ये रहने वाले हैं। ये 14 मई 2025 तक रहेंगे। बहुत अच्छा है ये परिवर्तन। 12 वर्ष बाद आपको फायदा मिलने वाला है। विशेष तौर से शुक्र की राशियां और बृहस्पति की राशियां सबसे ज्यादा इसका लाभ ले सकती हैं। अब इसमें सूर्य का भी कहीं कहीं योगदान होगा, मंगल की भी स्थिति देखनी होगी। ये परिवर्तन है जो बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु विजडम के लिए देखे जाते हैं, आर्थिक स्थिति, संतान, शिक्षा, आपकी इन सब चीजों के लिए। और शुक्र किसके लिए देखते हैं, आकर्षण क्षमता, संपन्नता, आपका विवाह है, वैवाहिक जीवन, संतान उत्पत्ति के लिए दोनों ही ग्रह जिम्मेवार होते हैं। तो आपको अपने अपने नेटल चार्ट को खोल के देखना होगा। सबसे अच्छे परिणाम उन लोगों को मिलेंगे जिनकी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की या शुक्र की चल रही है। बीच बीच में जो नक्षत्र परिवर्तन होगा उसका भी लाभ होगा। बृहस्पति को हमारे नेटल चार्ट में आपने देखा होगा 2 घर की, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वहां के इनकी प्रतिनिधित्व है। अभी जो प्रवेश कर रहे हैं वहां पर 2 नंबर लिखा होगा। मतलब नेटल चार्ट में आपकी लग्न कोई से भी हो, राशि कोई सी भी हो, 2 नंबर में प्रवेश करेंगे। इस तरह से इनके पास भी वैसे तो 3 दृष्टियां रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी 2 दृष्टियां होती हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास रहती। जो एक्स्ट्रा ये 2 दृष्टियां होती हैं वो पंचम और नवम दृष्टि होती हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब आपके जो चार्ट है उसमें 5 घर को ये कारक माने जाते हैं। जैसे कि लग्न का बृहस्पति तो 100 दोषों को माफ करता ही करता है। उसके बाद सेकंड भाव आपका, पंचम भाव आपका, फिर उसके बाद जो है नवम भाव, उसके बाद फिर आपका 11वां भाव। 11वां भाव में तो सभी फल अच्छा देते हैं जो भी ग्रह हैं, लेकिन 10वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं। ये मीन राशि के और धनु राशि के स्वामी हैं। और शुक्र के स्थिति से देखें तो शुक्र को 2 राशियों को समत्व प्राप्त है, वृषभ राशि और तुला राशि।
अब आपके अध्यात्म की जर्नी जो है किसी के जीवन में अगर उसमें प्रवेश कर चुके हैं आप, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो एक विशेष गुण शुक्राचार्य के पास है, शुक्र के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। जो संजीवनी विद्या है उससे आपको काफी लाभ हो सकता है। और गुरु उसमें क्या करेंगे, उसमें वृद्धि कर देते हैं। गुरु का एक मतलब एक विशेष गुण है ये कि इनकी जहाँ दृष्टि पड़ती है वो अमृतमय होती हैं। जैसे आपको नीटा चार्ट में दिखना होगा, जिस जहाँ ये बैठे हैं वहां पर 3 दृष्टियों से दृष्टिपात करेंगे। जहाँ जैसे कि मान लीजिए इस समय अगर देखें वृष राशि के हिसाब से देखते हैं तो एक राशि जो पड़ेगी कन्या राशि पे पड़ेगी। तो कोई 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ, एक 8 नंबर पे पड़ेगी, एक 10वें नंबर पे पड़ेगी। तो आपके जीवन के जो ऐसे संघर्ष हैं, जो आपको संतान की, शिक्षा की या विदेशी यात्राओं की आपकी कोई मनोकामना थी, आय में कमी आ रही थी, जॉबलेस हो गए थे, अब ये सब जो है उसकी समाप्ति की ओर है। क्योंकि आकाश तत्व इन्हें मिला हुआ है, इसलिए इनका जो प्रभाव होता है व्यापक होता है। क्योंकि विराट माने जाते हैं। 2 बड़े ग्रह हैं, एक तो शनि है और एक है बृहस्पति। ये सौर मंडल के बहुत बड़े ग्रह में माने जाते हैं और लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। बहुत सी बातें हैं, इनमें जीव कारक भी मानते हैं, तो ये भी देखना होगा कि जीवों में कितना परिवर्तन हो रहा है, आपका आत्मा कितनी आपको सपोर्ट करती है। और जब सूर्य की राशि में आएंगे तो आत्मा का भी बहुत संबंध हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं इसमें बताने के लिए। आपको एक अच्छी बात बता देते हैं, क्योंकि वैसे तो 12वां घर जो मतलब मीन राशि है वो उसमें ये इनकी राशि है, लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें 12वां भाव जो है मोक्ष का भाव है, वहाँ शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अच्छे फल देते हैं। तो अगर कोई अध्यात्म में है और मोक्ष मुक्ति की ओर अपना अग्रसर हो चुका है तो ये समय उसके लिए अच्छा है। मेडिटेशन करना है, आपको अध्यात्म से जुड़ के रहना है। जैसे आपको कहीं कोई अगर मिल जाता है उसकी हेल्प करना है, ऐसा गुरु आपको मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करे। आपका बस ये देखना होगा। बृहस्पति आपको एक बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, आपको सात्विक रहना है। आपके कितने कर्म से होना है, मन से सात्विक रहना है और विचारों से भी रहना है। सात्विक अगर आप नहीं रहते तो ये जो फल मिलने वाले हैं वो फल में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अशुभ फल देंगे, ये हमेशा शुभ फल देते हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए अच्छे अच्छे फल लेके आ रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। क्योंकि ये एक बड़े दूसरे रूप में देखें तो प्रकाश के स्रोत है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को छोड़ के बाकी 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे जहाँ इनकी दृष्टि है, और 2 भाव जहाँ पर इनके मालिक हैं। इस तरह से कुल मिला के जो है वो अगर देखें तो 6 भाव जो है वो इस समय आपको लाभ देने वाले हैं प्रत्येक राशि वालों को। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके 2nd भाव में गोचर करके 9th और 12th की लॉर्डशिप है, तो ये भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और देखा जाए तो बृहस्पति तो मतलब मेष राशि की स्वामी राशि मंगल है, उनके परम मित्र हैं, लेकिन चूंकि शुक्र और मंगल मित्र नहीं है लेकिन सब संबंध है, इसलिए आपको दोहरा लाभ होगा। किस तरह से होगा, क्योंकि 2nd भाव इनका कारक भाव, एक तो ये प्लस पॉइंट है, दूसरा मंगल के मित्र है, दूसरा ये भी हो गया। तो आपके 2nd भाव किसका है, धन कुटुंब वाणी का है, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, संपत्ति का कोई मामला अगर उलझा हुआ था सुलझ जाएगा। और 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपका भाग आपके साथ रहेगा, पिता का साथ रहेगा, धर्म कर्म में रुचि, विदेशी यात्राएं आपके लिए संपूर्ण हो सकती हैं। अगर आपका कहीं कोई ऐसा मैटर चल रहा था जैसे कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि इनकी दृष्टियों को देखना होगा। 3 दृष्टियां का पड़ेंगी, 6 भाव पे, अष्टम भाव पे और 10वें भाव पे। तो 10वें भाव की दृष्टि वैसे तो देखा जाए कि इनकी दृष्टि शुभ होती है, लेकिन चूंकि क्यों इनकी जो नीच दृष्टि है वो मकर राशि में नीच रहते हैं, तो उतना लाभ नहीं हुआ, लेकिन हानि भी नहीं होगी। इसलिए 3 दृष्टियों से आपको ये सब लाभ होने वाला है। संतान, शिक्षा, आपकी वाणी, इन सब के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, आयु में वृद्धि। कहीं कोई किसी तरह से अगर आप परेशान थे, आपको रोग लगा हुआ था, तो वो रोग मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा शत्रुओं की वजह से परेशानी थी, मानसिक क्लेश था, वो अब समाप्त हो जाएगा। आर्थिक जो आपकी स्थिति है सुदृढ़ रहने वाली है।
अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। आपको एक कहना चाहिए एक घर में आपके कोई नए मेहमान के आने की खुशी दिखाई दे रही है। वो आपका वैवाहिक से आपके जीवन साथी भी हो सकता है, आपकी संतान भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप बैंकिंग में, जुडिशियल क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आपका अगर पहले से कोई काम पेंडिंग डला हुआ था वो समाप्त होने वाला है। क्योंकि ये जो 10वें भाव पे है जो दृष्टि, करियर के लिए बहुत अच्छी है, धन के लिए अच्छी है। अगर आप राजनीतिक हैं और उसमें आपकी पहले से रुचि है तो उसमें हो सकता है विजय पताका आपके पक्ष में आए। विदेशी यात्राएं होंगी, उन पर थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ सकता है। और अगर कोई काम अटका हुआ था, विदेश में व्यापार करना चाह रहे थे तो उसमें विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। चेंज ऑफ प्लेस के साथ साथ आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। आपका मानसिक कष्ट जो अभी तक आपको परेशानी किसी भी तरह से थी, संतान की तरफ से या स्वयं का हेल्थ खराब थी, उससे सब मुक्ति होने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय शनि भी आपके फेवर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे सात्विक तो सबको ही रहना है। इसके अलावा आपको बॉस से वाद विवाद ना करें। कैरियर में अगर आप अपना भला चाहते हैं तो किसी से भी आप वाद विवाद ना करें। इसके अलावा परिवार के साथ भी अपना व्यवहार सौम्यता भरा रखें। तीसरी बात यह है कि अगर ईगो स्टिक अगर हैं आप पहले से, क्रोध आपके मतलब पहले से है आपके स्वभाव में, तो इस समय उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम समाप्त नहीं होता है। ये एरीज वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं, उसमें नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जो भी काम करते हैं, विजय पताका आपके पक्ष में रहने वाली है, क्योंकि आपके लिए बहुत से जो ग्रह है वो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे पूरे वर्ष भर। और जो हिंदी का जो मैंने एक बनाया है, हिंदी संवत्सर का एक वीडियो, उसको भी आपको इसके साथ देखना है। अगर आप आज के इसका गोचर का अगर परसेंटेज देखें तो 50% आपके पक्ष में रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की शरण में जाएं और केसर का तिलक लगाएं। अगर बृहस्पति की वजह से कोई परेशानी हो रही है, जैसे नीटा चार्ट में ही नीच राशि में है, बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, तो नीच राशि में है तो आपको पीला दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीली दाल है उसको दान कर सकते हैं। पीले फूल चढ़ाएं और पीले फूलों की माला जो है करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, तो आपको फिर जो समस्या है उसका हल भी मिलने वाला है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपकी तो राशि में ही ये आ रहे हैं, मतलब लग्न में प्रवेश करके आपके 2 और भाव को मालिक हैं, अष्टम और 11वें भाव के मालिक है। तो आपके लिए लग्न का बृहस्पति है वो किसी भी राशि में हो, आपके भले ही मित्र नहीं है इनके शुक्राचार्य के, लेकिन चूंकि लग्न में है इसलिए इसके व्यापक प्रभाव होने वाले हैं। अष्टम भाव की जो है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन 11वें भाव का पूरा फायदा मिलेगा। इस तरह से 2 भाव को आपको हर एक तरह से जितना आप चाहें उसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इनकी दृष्टियां बता देती हूँ, अन्यथा मैं बाद में हो सकता है उसको मिस कर जाऊं। तो इनकी जो 3 दृष्टियां वो आपके 5th भाव पे पड़ेगी, 7th भाव पे और 9th भाव पे। ये बहुत विशिष्ट दृष्टियां हैं, तीनों दृष्टियां। तो आपके क्या होगा, आपके व्यक्तित्व में विशेष विजडम होगा, मतलब व्यक्तित्व दोहरा आकर्षण के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी होगी। आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय बढ़ती दिखाई देगी। इसके साथ क्योंकि बृहस्पति जब भी केंद्र में आते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक सात्विकता, एक आभा मंडल आपका कैसा हो जाएगा, बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगा। इसलिए जो भी बात आप करेंगे, जो भी आपके संग रहने वाले हैं, स्वयं आपकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। जीवन के बहुत से संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। विशेष तौर से अभी तक जो आपको परेशानी हो रही थी, क्योंकि आप 12th भाव में ही चल रहे थे, तो इसलिए कुछ चीजों से आपको परेशानी थी, लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छा भी था, क्योंकि वो मुक्ति मोक्ष का भाव था। तो अध्यात्म में अगर आपकी रुचि थी तो उससे अब थोड़ा सा आपको अलग हटके सोचना पड़ेगा। सांसारिकता में ये थोड़ा सा आपको इन्वॉल्वमेंट कर देंगे। इसके अलावा आपको संतान सुख की जो दृष्टियां पड़ेंगी उनके आधार पर बता रही हूँ। संतान की
कामना रखने वालों के लिए ये समय अच्छा है, कंसीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ पूर्व में अगर कोई प्रयास किए थे वो आपके पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं, वो उदित होने वाले हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना होगा, जब मैं बताऊंगी आपको जब ये अस्त हो जाएंगे तब आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जिनके लिए कारक है ये अस्तवस्था में उनको उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन आपके कारक नहीं है, इसलिए अस्तवस्था का भी आपको दोहरा लाभ होगा। पूर्व में किए गए प्रयास सफल होंगे। शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते हैं वहाँ धनागमन होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें उन्नति हो सकती है। नया जॉब प्राप्त हो सकता है। पुराने जॉब में उच्च पद की प्राप्ति के साथ साथ प्रमोशन हो सकता है। इस दौरान आपको चेंज ऑफ प्लेस भी करना पड़े। आपके जीवन साथी से कई मतभेद चले आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब ये संबंध टूटने वाला है, तो फिर से उसमें प्रगाढ़ता आ सकती है। विवाह योग लोगों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, विवाह कर सकते हैं। 1 मई के बाद आप तैयार हो जाइए, आपके घर में शहनाई बजने वाली है। पिता की हेल्थ में सुधार होगा। अभी भी आपको विदेशी यात्रा के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। आपके अगर अध्यात्म में पहले से ही प्रगति हो गई थी, कोशिश करते रहिए, आपको फिर ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। आय के नए नए स्रोत होंगे। आपकी अनेक मनोकामनाएं जो आपकी अधूरी रह गई थी वो पूर्ण होने वाली हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। इसके अलावा आपकी अगर स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप देश विदेश जा सकते हैं। ससुराल पक्ष से अगर अनबन चली आ रही थी उसके लिए समय अच्छा है। अष्टम भाव क्या है, अचानक फल देता है। ससुराल पक्ष के लिए देखा जाता है, तो ससुराल पक्ष से आपकी अगर कहीं मतभेद थे वो समाप्त होंगे। दृष्टियों का तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ आपको अगर कोई परेशानी थी भी, जैसे शुगर जैसे या इस तरह से किसी चीज़ों से आप पहले रोगों से परेशान थे, उसमें सुधार होता नजर आ रहा है। आपकी मेमोरी जो है पावर बहुत तेज हो जाएगी इस समय। जो भी आप चाहेंगे वो कर सकते हैं। एजुकेशन में है, मेडिकल क्षेत्र में है, या वाणी से जुड़े हुए कोई काम कर रहे थे उसमें अपार सफलता मिलने वाली है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। हालांकि जब ये अस्त हो जाएंगे तब उसका ज़्यादा लाभ होगा। उसके लिए आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगी। इसमें बहुत सारा नहीं बता रही हूँ, केवल टोटली आपको पूरे वर्ष कितना फायदा हुआ उसके आधार पे ये आपको अगर देखें तो 75% ये आपको लाभ देंगे। बहुत अच्छा है ये। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं पीली चीज़ों का दान और घी का दीपक जला सकते हैं अपने घर में दुर्गा जी के सामने। तो आपके लिए जो शनि की जो आपसे शुभता मिल रही वैसे ही मिलती रहेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। बृहस्पति की भी शुभता बराबर से मिलती रहेगी। आपका मतलब बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 12वें भाव में गोचर करके 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है इनके लिए। 12वां भाव वैसे तो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखती हूँ, 12वां भाव व्यय का है, विदेश का है, अदिद्रा का है। इसके अलावा एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी उसका भी अगर मैं बताने वाली हूँ। एक दृष्टि इनकी, 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, एक दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी आपके 6th भाव पे, एक पड़ेगी आपके 8म भाव पे। तो इसका लाभ मिलेगा। वो क्या होगा, विदेशी यात्राएं। अगर अध्यात्म में रुचि नहीं थी, इस समय आपका मन होगा मेडिटेशन करें, आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ के वहाँ कुछ वॉलंटियर कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होने वाला है। और इसके अलावा व्यय भी इस समय कराने वाले हैं। उससे अच्छी बात है व्यय अच्छे कामों पे होगा। जैसे विवाह योग थे तो विवाह इस समय कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध में कोई अनबन चली आ रही थी वो अब निश्चित रूप से उसमें मिठास आ जाएगी। इसके अलावा भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। अगर कोई जॉब में कोई परेशानी चली आ रही थी, जैसे आपके अधिकारी आपका साथ नहीं दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, अब वो है आपका फेवर करेंगे। उच्च पद की प्राप्ति के साथ साथ कोर्ट केस के लिए समय बहुत ही ज्यादा आपके फेवर में होने वाला है। अगर पहले से ही कोई मामला अटका हुआ था, इस समय उसको आपका पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपकी जो है एक लाइफ की क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उससे आपको क्या होगा, बहुत सी चीज़ों का लाभ होगा। सांसारिक चीज़ों की अपेक्षा आपको अध्यात्म से ज़्यादा आपको प्रगति होती दिखाई दे रही है। अगर आप ओकल साइंस हैं या रिसर्च है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि सांसारिकता भी कोई कमी नहीं होगी, वो भी आपको मिलेगा। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार, क्योंकि मिथुन राशि वाले थोड़े अच्छे व्यापारी होते हैं, तो व्यापार अगर देश विदेश में अपना विस्तार करना
बनना चाह रहे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। मानसिक पीड़ा से मुक्त होने वाले हैं। आपकी कोई लंबी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो उससे छुटकारा मिलने वाला है। चारों तरफ से आपके लिए अच्छे अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने व्यवहार पे, खाने पीने पे, और आपके अगर पहले कोई रोग है तो उनका उपचार जरूर कराना पड़ेगा। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता है कि अगर आ जाता है गोचर में तो बिना उपचार के आपको ठीक करते। उपचार कराएंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं। और अगर स्टूडेंट की आप किसी तरह से मदद करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, आपके लिए जो भी है परेशानी कुछ न कुछ उसमें सुधार होगा, उससे आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए ये जो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगभग 45% का फायदा आपको मिलेगा। विशेष तौर से जब ये अपने उसमें आ जाएंगे, सक्रिय अवस्था में हो जाएंगे, तब आपको ज्यादा लाभ होगा। तो हर एक राशि वालों के लिए कुछ कुछ अच्छी सूचना है, उसमें से भी आप हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, आपको पता है आप पे ढैया भी चल रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि 11वें भाव में गोचर होके आपके 6 और 9 भाव की लॉर्डशिप है। ये तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। हालांकि 6 भाव उतना कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है कि मतलब इनका जहाँ ये रहते हैं उस भाव में बैठते हैं, उसमें थोड़ी सी शुभता कम कर देते हैं। 6 भाव क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते, इसलिए उसकी अशुभता कम कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं इनकी जो दृष्टियां पड़ेंगी, पहले वो बता देती हूँ। इनकी 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, तीसरे भाव पे, पंचम भाव पे और 7वें भाव पे। 3 दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा। चंद्रमा के साथ ये गुरु का एक बहुत अच्छा योग बनता है, गज केसरी योग। इस तरह से देखें तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं चारों तरफ से। और सबसे अच्छी बात यह, ढैया का थोड़ा सा प्रभाव इस दौरान कम हो जाएगा, क्योंकि जो 7.5 ढैया वाले हैं काफी परेशान चल रहे हैं मानसिक रूप से, और आपकी हेल्थ को इस समय काफी राहत रहने वाली है। मानसिक पीड़ा में कमी, हेल्थ में सुधार होगा, क्योंकि ये भाग्य से है, तो भाग्य का पूरा साथ रहेगा, पिता का साथ रहने वाला है। धर्म कर्म में रुचि से आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो पूरे होने वाले हैं। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा आपको। आय के नए नए स्रोत, पैरेलल इनकम, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो व्यापार के लिए मतलब कम पूंजी से शुरुआत करना है। ढैया है इसलिए उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ढैया आपके स्तंभ भाव में है, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना, ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। कोई भी रिस्की कार्य अभी नहीं करना है 2025 मार्च तक। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे कामों से, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, विशेष लाभप्रद रहने वाले हैं। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत सुखद रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये, तो आपकी संतान की तरफ से कोई परेशानी थी अब वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ विवाह योग थे, अब तक आपके विवाह के प्रपोजल आ रहे थे तो उसको फिक्स कर सकते हैं। अब भले ही आपको शादी थोड़ा सा देर में करें, लेकिन एक टेंशन कम हो जाएगा। कहीं कोई अच्छा जीवन साथी आपको इस समय मिल सकता है, जो आपका सोलमेट होकर आपका पूरे जीवन भर आपका साथ दे। नए व्यापार की शुरुआत थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया, कम पूंजी से करें। शत्रुओं की वजह से कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। और ऋण की प्राप्ति, अगर आपने ऋण के लिए अप्लाई किया था, ऋण अप्रूव नहीं हो रहा था, तो ऋण अप्रूव हो जाएगा। आपके जो भाव हैं उसमें 11वां भाव बहुत अच्छा है, एक तो पंचम भाव बहुत अच्छा है, 9वां भाव बहुत अच्छा है। केवल परेशानी थोड़ी सी हो सकती है 6 भाव से। तो 6 भाव को अगर आप मना लेते हैं, किसी भी तरह से साथ लेते हैं जिसको कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको शिव की आराधना करना है। और जो ढैया का आपका जो चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि छाया दान करना है, हर शनिवार को नीडी लोगों को दान करना है। तो ये जो आपके दान अभी हैं उनको कंटिन्यू करें। और इसके साथ साथ अगर गुरु के वजह से कोई परेशानी है तो आपको उसको क्या करना है कि पीली दान करना है। जैसे केला दान कर सकते हैं, पीली दाल दान कर सकते हैं, और स्वयं केसर का तिलक लगाने से उसका प्रभाव आपके ऊपर स्वयं अच्छा पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, उसको आप विश्वास करते हैं तो फिर आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और एक विशेष सूचना आपको देने वाले हैं, क्योंकि मैंने हिंदू संवत्सर 2081 जो शुरू हो गया है उसका अलग से वीडियो बनाया है। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आपको रेमेडी भी बताने वाली हूँ, और उसका प्रभाव भी कैसा रहने वाला है। ये तो रहेगा मतलब 2025 तक का
ये बृहस्पति का, लेकिन वो जो बताने वाला मैंने लिखा है वो भी पूरे वर्ष भर आपका साथ देगा। अब उपाय एक बार और बता देते हैं। जैसे ढैया और 7.5 वाले हैं, उनको जैसे शनि का कर रहे थे वैसे ही आपको उपाय करना है। और जो गुरु के अशुभता कम करने के लिए पीला दान करना है। और सभी राशि वालों को क्या है, सात्विक रहना है। गुरु के लिए ऐसा माना जाता है कि गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। इन सब चीज़ों का एक बहुत महत्व होता है। शिव का पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको स्त्री वर्ग का सम्मान करना, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री वर्ग को डिनोट करते हैं। तो अगर स्त्री वर्ग का अपमान किया तो फिर इसका लाभ आपको बहुत कम मिलेगा। स्टूडेंट की किसी तरह से आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। कोई भी चैरिटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब आपको जीवन भर अगर आप करते हैं तो आपको फिर इन सब परेशानी से बचाव रहेगा और अच्छे अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, और फिर मेरे को अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।